नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे कहा जाता है आधुनिक भारत के निर्माता। उनको क्यों कहा जाता है? वह एक ऐसा व्यक्ति जो एक सपना देखता है, सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद की भारत के लिए, कि वो भारत कैसा होगा? भारत को कैसा होना चाहिए जो आधुनिक संसार के जितने भी देश हैं, उन तमाम विकसित देशों में भारत का भी नाम एक दिन आएगा। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं, व्यक्ति कोई और नहीं, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज उनका पुण्यतिथि है, मैं उनको पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन भी करता हूँ। मैं उनके बारे में वो 4 बातें मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ, जिनकी वजह से आप समझ पाएँगे कि उनको क्यों कहा जाता है आधुनिक भारत के निर्माता। तो सबसे पहली बात, जब देश आज़ाद हुआ तो अपने देश के पास जो है कुछ नहीं था। यहाँ तक एक सुई बनाने की फैक्ट्री भी देश में नहीं थी उस समय, क्योंकि जितने भी पैसे थे, जितने भी औद्योगिक धंधे थे, सारे के सारे बर्बाद कर दिए थे अंग्रेज। और जब अंग्रेज गया तो अपने देश को भी 2 टुकड़ों में बाँट दिया। भारत और दूसरा देश बनाया पाकिस्तान। ये अंग्रेज का जो है टू नेशन थ्योरी था, वो जानबूझ के देश को बांटने का काम किया ताकि भारत कमजोर देश, कमजोर भारत। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है, वहां पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा करता नहीं, लाहौर अधिवेशन उन्हीं की अध्यक्षता में होता है। उसके बाद जब देश आज़ाद होता है, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि उनको आधुनिक भारत के निर्माता क्यों कहा जाता है, तो पहला पॉइंट, उनके पीछे रीजन था औद्योगिक क्रांति। क्या आप जानते हैं हमारे देश में भेल, गेल, ओएनजीसी, एचएएल यानी जितने भी बड़े-बड़े औद्योगिक आप देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी उपक्रम उन्होंने बनाने का काम किया। उन्होंने एक सपना देखा कि अपने देश में जितने भी बड़े-बड़े निर्माण कार्य हो अपने देश में ही हो। अपने देश की आम जो ज़रूरत है, उसको हम अगर अपने देश में ही निर्माण करेंगे तो अपने देश के आम गरीब से गरीब लेबर मज़दूर को भी काम मिलेगा। उनका जो दूसरा दृष्टिकोण था, वो था विदेश नीति पर। क्योंकि उस समय क्या था कि दुनिया के जितने भी देश थे, वो 2 हिस्सों में बँट रहा था। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था रूस। ये दुनिया के 2 पावरफुल देश थे और दुनिया के अधिकतर देश जो है, या तो अमेरिका की तरफ झुकाव करता था या रूस की तरफ झुकाव करता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी की तरफ झुकना अच्छा नहीं सोचा। उन्होंने कहा मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं गुट निरपेक्ष में रहूँगा और उन्होंने एनएएम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का उन्होंने स्थापना किया और बहुत सारे देशों को लगभग 120 से 22 देश जो है आज उसका सदस्य है। लगभग सैकड़ों देशों को उन्होंने जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत देश के साथ जोड़ के रखा। ये था नेहरू का विजन। किसी के अंदर रहने का काम नेहरू ने आज़ादी के समय भी नहीं स्वीकार किया। सोचिए कितना बड़ा पावरफुल और कितना विद्वान व्यक्ति रहा होगा, कितना दूरदृष्टि रहा होगा। तो भारत की विदेश नीति को स्ट्रांग वहीं से किया उन्होंने। अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप आईआईटीएम देखिए, आईआईएम देखिए या इसरो को देखिए, ये सारा उनका विजन था। ये उनका एक सपना था कि मैं अपने देश को टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में भी स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाऊँगा। और उनका जो अगला दृष्टिकोण था, वो था शिक्षा के क्षेत्र में। उनका सोचना था कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, वो मुफ्त में शिक्षा लें। सब लोग पढ़े-लिखे, यहाँ के बच्चे पढ़-लिख कर के देश दुनिया के बारे में जानें और अपने देश के अंदर का जो टैलेंट है, वो आगे चल के पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करे। इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और अगला जो उनका था वो दृष्टिकोण, वो था लोकतंत्र के लिए। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारे दंगा भी हुआ, देखिए होइएगा। बहुत सारा ऐसा मोमेंट हुआ कि नेहरू जी को बहुत लोग बहुत तरह की बात कहा, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। लोकतंत्र को हमेशा बचा के रखने का काम किया। और उनका अगला जो क्षेत्र था, वो था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उन्हीं की सोच की वजह से आज आप देख रहे हैं दुनिया के जो टॉप 10 आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में संस्था आता है, उसमें से एक एम्स का नाम आता है ना? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये नेहरू का सपना था, ये नेहरू का नींव था। आज हर साल लाखों जीवन बचा रहा है एम्स। कह सकते हैं कि आज़ाद भारत के बाद भी भारत कैसा हो, इसके बारे में अगर कोई चिंता किया, कोई सोचा, कोई सपना देखा, तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोकतंत्र के क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने अपने देश को बुलंदी तक पहुँचाने का काम किया। नेहरू जी के काम से अगर इतना संतुष्ट है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।